तो काली हवेली का रहस्य, आज हम इसी का एक नैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इस मशहूर डरावनी लोक कथा की गहराइयों में उतरेंगे। मुझे बचाओ। अब सोचिए, ये सिर्फ एक चीख नहीं है ना, ये दरअसल इस पूरी कहानी का एक बेहद खौफनाक अंत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इस कहानी के किरदार इस भयानक स्थिति तक पहुंचे कैसे। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और बिल्कुल शुरुआत से इस पूरे सफर को डिकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे फैसले से जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। 4 दोस्त हैं, अर्जुन, रोहित, सीमा और पूजा, और वो एक शर्त लगा बैठते हैं। शर्त क्या थी? रात के ठीक 12 बजे काली हवेली के अंदर जाने की, और वो भी अमावस्या की रात को। मतलब अगर हम लोक कथाओं की माने तो अमावस्या की रात का सीधा सा मतलब है अंधकार और अज्ञात शक्तियां। ये मनोवैज्ञानिक और पारलौकिक दोनों ही रूपों में खतरनाक मानी जाती है। कहने को तो ये बस दोस्तों के बीच की एक छोटी सी बेवकूफ़ी भरी शर्त थी, लेकिन यही इस पूरी खौफनाक घटना का स्टार्टिंग पॉइंट बन गई। आप इमेजिन कीजिए, अपनी अपनी टॉर्च लेकर वो हवेली की तरफ कदम बढ़ाते हैं, और जैसे ही वो मेन गेट पे पहुंचते हैं, बिना किसी के छुए वो भारी भरकम दरवाजा अपने आप खुल जाता है, एक अजीब सी चर्रर की आवाज के साथ। और पलक झपकते ही हवेली के अंदर का तापमान एकदम से गिर जाता है। एक चुभने वाली ठंड लगने लगती है। ये अचानक आई ठंड और दरवाजे की वो आवाज, ये सबसे पहला हिंट था कि उन्होंने एक ऐसी दुनिया में कदम रख दिया है जो हम इंसानों की तो बिल्कुल नहीं है। यहीं पर इंसानी दिमाग का वो डिफेंस मैकेनिज्म सामने आता है, जहां हम खतरे को इग्नोर करना चाहते हैं। एक तरफ आप देखते हैं कि दीवारों पर बड़े ही अजीब से निशान बने हुए हैं, और ऊपर से पायल बजने की डरावनी आवाज आ रही है, छन छन छन। जाहिर है इस आवाज से पूजा बुरी तरह सहम जाती है। लेकिन दूसरी तरफ है अर्जुन का वो ओवर कॉन्फिडेंस। वो कहता है, अरे डर मत, कोई नहीं है यहाँ। ये एक क्लासिक टकराव है, झूठी बहादुरी और एक खौफनाक सच्चाई के बीच। और हॉरर कहानियों में अक्सर इसी तरह इंसानी कमजोरियों को सामने लाया जाता है। हवेली मानो धीरे धीरे अपना जाल कस रही थी। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, तभी अचानक पीछे का दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो जाता है। अब पीछे मुड़कर भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये एग्जैक्टली वो पल है जब उन्हें पहली बार रियलाइज होता है कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। और इसी बढ़ती हुई घबराहट और पैनिक के बीच उन्हें ऊपर के एक कमरे में एक पुराना सा आईना रखा हुआ दिखाई देता है। खूनी आईने का सच। चलिए इस असली अलौकिक शक्ति के रहस्य को समझते हैं। ये जो सीन है ना, ये हॉरर जॉनर का एकदम मास्टरपीस मोमेंट है। सीमा हिम्मत करके उस पुराने आईने में देखती है, लेकिन शीशे में उसका अपना अक्स नहीं है। उसकी रिफ्लेक्शन की जगह आईने के अंदर एक औरत खड़ी है, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं, कोई पुतली नहीं, और उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ है। ये सीन दरअसल अपनी पहचान खो देने और एक भयंकर सुपरनैचुरल पावर के आमने सामने आ जाने का बहुत ही गहरा प्रतीक है। और फिर उसी आईने के अंदर से एक बेहद शांत लेकिन खून जमा देने वाली ठंडी आवाज आती है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये कोई फिल्मी चीख पुकार नहीं थी, ये एक सीधी खौफनाक चेतावनी थी, एक डायरेक्ट सुपरनैचुरल एनकाउंटर। इस सिर्फ एक सवाल ने ये पक्का कर दिया कि ये सब उनका कोई वहम या इमेजिनेशन नहीं था, बल्कि वो एक असली और बेहद खतरनाक हस्ती के सामने खड़े थे। इसके बाद जो होता है उसे आप सिर्फ और सिर्फ प्योर टेरर कह सकते हैं। रोहित खौफ खाकर पीछे हटता है, और पलक झपकते ही बिना किसी लॉजिक के कमरे की सारी लाइटें गुल हो जाती हैं। हर तरफ बस एक भयानक घुप अंधेरा छा जाता है, और उसी सन्नाटे और अंधेरे को चीरती हुई एक रोने की आवाज गूंजने लगती है, मुझे यहाँ से निकालो। उस जानलेवा अंधेरे और भयानक अफरा-तफरी के बीच पूजा दहशत के मारे चीख पड़ती है, कौन है वहां? जरा सोचिए इस बेबसी को। ये अकेली चीख उस दहशत की आखिरी हद को बयान करती है जो उस वक्त उस अंधेरे कमरे में हावी थी। फिर जब अचानक से टॉर्च दोबारा ऑन होती है, तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। पूजा अब वहां नहीं थी, उसका कोई नामो निशान तक नहीं बचा था। फर्श पर अगर कुछ था तो वो थी उसकी सिर्फ एक पायल। हवेली ने अपना पहला शिकार कर लिया था। अब यहाँ एंट्री होती है भारतीय लोक कथाओं के सबसे क्लासिक और सबसे डरावने मिथक की। उन्हें सीढ़ियों से धीरे धीरे बहुत ही संभल कर किसी के नीचे उतरने की आवाज आने लगती है, टक टक टक। ये वही खून से सनी हुई औरत थी जो अभी कुछ देर पहले आईने में दिखी थी। लेकिन सबसे भयानक बात क्या थी पता है? वो
उल्टे पैरों से चल रही थी। जी हाँ, चुड़ैल का वो रूप जो सदियों से हमारी कहानियों में लोगों की रूह कंपाता आया है। ये इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि उस हवेली के अंदर हमारी दुनिया का कोई भी नियम काम नहीं करता। दहशत अपने बिल्कुल पीक पर तब पहुंचती है जब उस चुड़ैल की गर्दन धीरे धीरे अजीब से तरीके से उनकी तरफ घूमती है और वो हंसने लगती है। हा 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 हा। ये हंसी कोई आम हंसी नहीं थी, ये मानो इस बात का सीधा डिक्लेरेशन था कि अब उनके बचने का कोई चांस नहीं है। खेल खत्म हो चुका था। ये कहानी का एकदम क्लाइमैक्स है, अल्टीमेट हॉरर। अर्जुन और बाकी बचे हुए दोनों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागते हैं। उन्हें बस किसी भी तरह हवेली से बाहर निकलना है। लेकिन हवेली का वो भारी भरकम मेन गेट जिससे वो अंदर आए थे, वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। सोचिए, हवेली का पूरा आर्किटेक्चर ही बदल गया था। बाहर जाने का अब कोई रास्ता था ही नहीं। वो उस भयानक जगह में हमेशा के लिए कैद हो चुके थे। 3 टॉर्च और खामोशी। चलिए देखते हैं अगली सुबह का वो भयानक सच क्या था। अगली सुबह होती है। गांव वालों को उस खौफनाक हवेली के ठीक बाहर टॉर्च मिलती हैं, लेकिन कितनी? सिर्फ 3। ये नंबर 3 अपने आप में उस अनकही और भयानक सच्चाई की गवाही दे रहा था कि उन 4 दोस्तों में से एक उस काली हवेली के अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए खो चुका है। पूजा कभी लौटकर वापस नहीं आई। हवेली के बाहर आज भले ही एकदम सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन कहते हैं कि उस काली हवेली के अंदर से आज भी एक लड़की की आवाज़ गूंजती है, मुझे बचाओ। क्या कभी कोई उस खौफनाक पुकार का जवाब देने की हिम्मत करेगा, या फिर पूजा हमेशा के लिए उस मनहूस हवेली का ही एक हिस्सा बनकर रह गई है? इस एक्सप्लेनर का ये भयानक अंत हमें यही सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद कुछ जगहों का रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए।